आप बने हुए हैं पूछो गिरिडीह के साथ। अभी हमारे साथ प्रेजेंट है उप मेयर प्रकाश सेठ जी। तो चलिए जानते हैं जनता की क्वेश्चन जो किए हैं। ये क्वेश्चन किए हैं सन्नी वार्ड नंबर 19 से। सवाल ये है, भंडारीडीह वार्ड नंबर 19 में फाइबर ब्लॉक कब तक बिछाया जाएगा? देखिए सन्नी जी, इसमें ऐसा है कि जब कोई भी काम करना होता है किसी वार्ड में तो पहले आवेदन दिया जाता है। आवेदन मिलने के बाद हम लोग जो भी संबंधित होता है रोड से, नाली से, पानी से या जो भी हो, जो भी परेशानी होती है उसको हम लोग और जांच करवाते हैं। जांच करवाने के बाद अगर आवश्यकता महसूस हुआ तो हम लोग उसको निश्चित रूप से और बिछाने का काम करेंगे। लेकिन पहले आवेदन मिलना चाहिए। आवेदन मिलने के बाद हमारा जो टेक्निकल अफसर है वो जाते हैं साइट पर और वहाँ आवश्यकता है या नहीं है इसकी जांच करते हैं। और जांच करने के बाद अगर ज़रूरत हुआ तो निश्चित रूप से हम लोग पेवर ब्लॉक या रोड बनाने का काम हो, नाली बनाने का काम हो, हम लोग करते हैं। धन्यवाद सर। दूसरा क्वेश्चन ये है जो कि बबलू अंसारी ने किया है। वार्ड नंबर 8 मेरे मकान का नक्शा पिछले 1.5 साल से पास नहीं हुआ है। हर बार आवेदन दिया है नगर निगम को। गिरिडीह अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है। पार्षद वार्ड 8 नंबर के पार्षद जो है, जनता क्या करे? कई बार हम जनता शिकायत कर हम लोग का कोई समाधान नहीं होता। देखिए नक्शा के जहाँ तक बात है, वो नक्शा अगर टेक्निकली ठीक है, कई बार होता है कि उसमें नक्शा अपलोड जब किया जाता है, ऑनलाइन नक्शा अपलोड होता है और अगर वो टेक्निकली ठीक है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। और अगर टेक्निकली ठीक नहीं है तो फिर संबंधित जो नक्शा लोड करने वाले हमारे आर्किटेक्ट होते हैं या इंजीनियर होते हैं, उनको फिर उसके साइट में भेजा जाता है और वहाँ से फिर वो उस एरर को ठीक करके और अपलोड करता है। तो इसको देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा न कि कोई टेक्निकल डिफ़ॉल्ट है। अगर नहीं है तो किस कारण रुका है, अभी हमारे संज्ञान में आया है। आप अगर कार्यालय आएंगे या नहीं भी आएंगे तो मैं कल इस पर और निश्चित रूप से विभाग के जो अधिकारी हैं जो नक्शा पास करने का काम देखते हैं उनसे हम पूछेंगे कि आखिर किस कारणवश और नक्शा रुका है। अगर कोई टेक्निकल कारण नहीं होगा तो आपका नक्शा निश्चित रूप से पास होगा। अब पिछले दिनों क्या विलम्ब हुआ, किस कारण से हुआ, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता। जब तक मैं फाइल नहीं देखूंगा या बातचीत नहीं करूंगा संबंधित पदाधिकारी से, तब तक अभी मैं नहीं बता सकता। लेकिन इसको मैं देखूंगा और आप अपना नाम और पता जो भी है जिसके नाम से नक्शा है वो हमारे पास भेजने का काम करें। मैं निश्चित रूप से देखूंगा और जितना जल्दी हो सकेगा हम इस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। तीसरा प्रश्न ये है मुस्तफा अंसारी का। वार्ड नंबर 18 समस्या, चदरापुल आज़ाद नगर में पिछले 7 महीने से पानी नहीं आ रहा है। देखिए ये वहाँ कुछ परेशानी है। अभी क्या है कि हमारा जो पहले 30 वार्ड था उसमें 6 नए वार्ड जुड़े हैं और वो जो 6 नए वार्ड हैं वो मोस्टली CCL एरियाज है। और CCL एरिया में क्या है कि वहाँ ना कुआं सर्वाइव करता है और ना बोरिंग हो पाता है। तो उस क्षेत्र में पानी का दिक्कत तो ज़रूर है। अभी हम लोग का प्रयास चल रहा है। अभी जो हमारा वहाँ चाणक है, जो भी रिसोर्सेस है, वहाँ मोटर बदलने का काम जो हमारा वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट है और उसमें क्या क्या दिक्कत है उसको अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं। और सर्वे करने के बाद जो भी आवश्यकता होगी हम लोग उसको पूरा करते हुए हम लोग का पूरा प्रयास है। अभी मैं व्यक्तिगत रूप से गया भी था 20 नंबर वार्ड, 21 नंबर वार्ड में पानी की समस्या है। मैंने देखकर और सर्वे करके आया है और जो कमी है हमने संबंधित पदाधिकारी को बताने का काम किया है। वो इसमें काम कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा पानी की समस्या को हम लोग दूर करेंगे। क्वेश्चन ये है नियाज ने किया वार्ड नंबर 2 से। समस्या ये है नियर पेट्रोल पंप से पहले पचम्बा मेन रोड से कलाम मिर्ज़ा के घर तक 150 फीट लंबी रोड और नाली निर्माण नहीं हुआ है। बहुत बार वार्ड पार्षद को और विधायक को आवेदन दिए हैं लेकिन अभी तक कोई
एक्शन नहीं लिया गया? नाली निर्माण नहीं हुआ मतलब काम अधूरा है क्या? नाली का निर्माण नहीं हुआ। नाली का निर्माण नहीं हुआ है तो जहाँ नाली का निर्माण नहीं हुआ है, अब या पीसीसी रोड का निर्माण हो या रोड का निर्माण हो, जहाँ नहीं हुआ है उसकी जो प्रक्रिया है, पहले आप आवेदन दें, आवेदन देने के बाद वो हम लोग बोर्ड में उसको रखते हैं, बोर्ड से पारित होता है और पारित होने के बाद उस पर कार्रवाई होती है। हमारे जो जेई हैं, कंसर्निंग जो ऑफिसर हैं, वो जाते हैं साइट पर, देखते हैं कि आवश्यकता है या नहीं है, तो फिर हम लोग उसको, अगर आवश्यकता है तो उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं और उसका फिर एस्टीमेट बनता है। एस्टीमेट बनने के बाद वो नगर विकास विभाग को भेजा जाता है, वहाँ से स्वीकृति मिलने के बाद हम लोग उस पर कार्य करते हैं। अगर नहीं हुआ है तो आप आवेदन देने का काम करें और जितना जल्दी हमको आवेदन मिलेगा, हम लोग अगले 8-10 दिनों में हमारा जो बोर्ड की बैठक होगी उसमें हम उसको रख कर पास करने का काम करेंगे और आगे उस पर कार्रवाई करते हुए निश्चित रूप से नाली और रोड जो भी है उसको हम लोग बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये क्वेश्चन हमारे बड़े भाई सरताज खान का है। ये क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि वार्ड नंबर 7, 8 और वार्ड नंबर 19 का, जिसमें पानी की घोर समस्या है, पहले जब नगर परिषद था तब यही हाल था, आज नगर निगम में तब्दील हो गया है तब भी यही हाल है। फिर भी यही हाल में जनता मोटे तौर पर निगम को टैक्स पे करती है। आपसे यही जानना चाहते हैं कि आगे ऐसा ही स्थिति बनी रहेगी या कुछ सुधार होगा? इसमें ऐसा है, देखिए, पहले नगर परिषद था, अभी नगर निगम पहली बार बना है और नगर परिषद के समय या उसके पहले जो भी स्थिति था पानी का, आपने देखा होगा कि जो हमारा पुराना पुल था वहाँ हम लोग भी देखते थे, क्योंकि मैं उसी के बगल में रहता भी हूँ, कि एक लंबी लाइन और लगी रहती थी पानी लेने के लिए। आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं कहता हूँ कि पानी की समस्या नहीं है सो। और उस समय जो हमारा नंबर ऑफ़ होल्डिंग्स था और आज हमारा जो नंबर ऑफ़ होल्डिंग्स है, उस समय 12,000 15,000 के आसपास होल्डिंग हुआ करता था, आज 28,000 होल्डिंग हमारा है और काफ़ी जनसंख्या भी बढ़ी है, तो उसके कारण भी एक क्राइसिस हुआ है। लेकिन जहाँ पानी नहीं जा रहा है हम लोग उस पर सर्वे करवा रहे हैं और जो भी हमको करना पड़ेगा, अभी जैसे कि हमने 40 डीप बोरिंग का परमिशन और नगर विकास से लेकर अभी हम लोग टेंडर भी किए हुए हैं। 40 डीप बोरिंग हम लोग जहाँ पानी का घोर समस्या है वहाँ हम लोग डीप बोरिंग करेंगे और डीप बोरिंग करके उस पर ओवरहेड टैंक लगाकर और पानी हम लोग देने का काम करेंगे। तो यह हम लोग पानी के प्रति और बिल्कुल गंभीर हैं और जैसे जैसे हम लोग को सर्वे में रिपोर्ट आ रहा है कि यहाँ ये कमी है वो कमी है, उसको हम लोग और पर्सनली मैं विशेष करके पानी के प्रति गंभीर हूँ और मैं जितनी जल्दी हो सकेगी सारे समस्याओं को, विशेष करके पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न हमारे मित्र सोमनाथ सिन्हा का है, जिसमें उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में देने के एवज में भारी रकम वसूल की जाती है घूस के तौर पर, तो इसका समाधान क्या है? देखिए, घूस के तौर पर घूस तो ऐसा है कि अगर कोई लेता होगा तो मैं नहीं कह सकता। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी की जो व्यवस्था है वो आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे नगर निगम के अंदर अगर कोई घूस का मांग करता है, पैसे का मांग करता है, तो आप निश्चित रूप से सीधा हमारे पास, हमारे चैम्बर में आएँ, हमसे मिलें और इसका शिकायत करें। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं इस तरह की जो घटना उसको कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे और इस प्रकार का जो घूस की बात है उसको हम बंद करने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो मुझसे शिकायत करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बालू का टेंडर ना पास होने की वजह से बालू के कार्यकर्ता भयानक रकम वसूली कर रहे हैं, तो नगर निगम से यही दरखास्त आम आदमी पब्लिक की कि बालू का टेंडर जल्द से जल्द निकाला जाए। तो यही बात पूछते हैं हमारे मेयर साहब से। देखिए, बालू की जहाँ तक बात है वो काफ़ी विवादास्पद बात है कहा जाए, क्योंकि बालू के बिना कोई काम नहीं होता है। जितने भी विकास के काम होते हैं, चाहे जिस भी विभाग से हो, बिना बालू का वो संभव नहीं हो पाता है। तो बालू की कोई स्पष्ट नीति और सरकार के द्वारा बनाई नहीं जा रही है।
और बालू के बिना कोई काम चलेगा भी नहीं। विकास का काम जो भी होगा, चाहे रोड बनाने का काम हो, नाली बनाने का काम हो, बिल्डिंग बनाने का काम हो, प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम हो, या जो भी सरकार की भी जो योजनाएं चल रही है, उसमें भी बिना बालू का काम नहीं चलेगा। तो इस पर हमको लग रहा है कि सरकार से मेरा कहना है, राज्य सरकार से, कि इस पर कोई ठोस नीति बने, और ताकि जो अभी आए दिन मकान बनाने वालों का और कंस्ट्रक्शन वर्क करने वालों को जो बालू की किल्लत होती है और कहीं ना कहीं ब्लैक से उसको ख़रीदना पड़ता है या कहीं से उसको गलत ढंग से और बालू लाना पड़ता है, तो ये सर्वथा गलत है। और जो लोग इस प्रवृत्ति के हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो इस प्रवृत्ति के नहीं हैं वो इस काम को नहीं कर पाते हैं और उनका सारा कार्य हैम्पर होता है। इसीलिए इस पर सरकार से मेरा कहना है, निवेदन है कि कोई स्पष्ट नीति बने, ताकि बालू जो है और सरकार के आदेश से लोगों को मिले, एक नीति के तहत मिले, और सारा कामकाज सरकार का और बाकी पब्लिक का भी चलता रहे। और एक प्रश्न है कि होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी पर आपका क्या कहना है? देखिए, होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी हुई है, निश्चित रूप से हुई है, और जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इसमें काफ़ी हमको भी शिकायतें मिल रही है और लोग आकर बोल रहे हैं कि होल्डिंग टैक्स आपने बढ़ा दिया, होल्डिंग टैक्स आपने बढ़ा दिया। लेकिन मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि होल्डिंग टैक्स नगर निगम के द्वारा नहीं बढ़ाया गया है, यह सरकार का निर्णय है, और सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का काम किया है। रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को मिले, हमको लग रहा है इसी के पीछे यही मानसिकता है। तो यह हमको भी शिकायत मिल रही है। मैं कंसर्निंग डिपार्ट से या सरकार से कहना चाहूँगा कि इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि ये जो टैक्स का रेट है वो कुछ कम हो सके और जनता इसको इजीली अफोर्ड कर सके। सरकार से मेरा यही आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।